चाहिए सरकारी बाबू साइन करेगा तो आगे जाएगी फाइल, नहीं तो जाएगी नहीं, क्या करेंगे? उसकी मंशा पे कोई सवाल ही नहीं। कि हमारा मोदी जी की अगुवाई में हमारा सिस्टम की फेलियर है कहीं ना कहीं। सबसे बड़ी बात है, भाई ने जो बोला अच्छी बात बोली है। प्रधानमंत्री मोदी हर साल जब से प्रधानमंत्री बने हैं, लाल किले की पराजय से हर बार बच्चों के बीच में आते हैं। उससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री क्यों नहीं आया बच्चों के बीच में? क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी का डर नहीं है। उन्हें पता है मेरी सिक्योरिटी का डर नहीं है, सिक्योरिटी का डर नहीं है। कितने मीटर का दायरा बन जाता है जब उनकी सभाएं होती है जनता और स्टेज के बीच में, वो भी ध्यान रखिए। यहाँ पे बच्चों की, हाँ, उससे पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते थे? चलिए अब आ गई ब्राजील की महिला एक, 222 जगह उनकी फोटो लगी है। तो एक बात बताइए, 222 उसको राहुल गांधी को ये कैसे पता कि ब्राजील की है? देखो ना उनका होमवर्क कितना जबरदस्त है। नहीं होमवर्क नहीं, वो फेलियर हैं, वो होमवर्क करते नहीं, धरातल पे है ही नहीं। मैंने पेपर आया, आपने कह दिया मैंने कर दिया, ये लिख दियो। उसने ये भी नहीं देखा कि मैथ का है ये साइंस का है, मैथ की मैं साइंस की लेके बैठ गया, साइंस की मैथ की, तभी तो पकड़े जाते। अगर उनकी बात स्पष्ट होती, पुख्ता होती तो घेरते ना, कहाँ घेरे? यूटर्न मार के भाग गया भाई। अब एक बात बैंकॉक में यूटर्न कहाँ मारा? पहला तो उन्होंने वो बिहार की बताई, कर्नाटक की बताई, अब 5 नवंबर को उन्होंने ये 25 लाख का निकाला। यूटर्न कहाँ मारा? लगातार वो तो दे रहे हैं ना। अगर लगातार इसलिए फैलिए ना यूटर्न, इसलिए कोर्ट नहीं है, कोर्ट में जाओ। हर छोटी छोटी बातों के लिए, आतंकवादी के लिए 2 बजे कोर्ट खुलवा देते। कपिल सिब्बल हर चीज के लिए इनके बोलता था, अब कहाँ गया कपिल सिब्बल? अब समाजवादी पार्टी में चले गया, लेकिन विचारधारा तो वही है ना। सारे आतंकवादियों के केस कपिल सिब्बल लड़ता है, तो इनके लिए क्यों नहीं लड़ रहा? लड़वाओ, है ही नहीं कुछ तथ्य में, वहां फेंक के मारेंगे। फाइल ये क्या ले आए भाई तुम? आज पेपर तुम्हारा इंग्लिश का, तुम मैथ के सिलेबस लेके आए हो, तो फेल तो अपने आप ही हो जाएंगे ना। जब जो आदमी आटा लीटर में बेच सकता है, आलू से सोना बना सकता है, उसकी दिमाग की आईक्यू लेवल क्या होगा? और उसको नेता मानने के लिए तैयार है। यही बिहार में हो रहा है। बिहार में नौमी फेल एक IAS को ऑपरेट करेगा, समझ में आ रही है बात? तो भाग्य है हमारा, मतलब हम दुनिया आगे जाती है, हमने बैक गियर लगा लिया, पीछे जाएंगे जी। हम क्यों जाएंगे जी? एक भाई साहब कह रहे थे बैलेट पेपर पे होने चाहिए। अरे बैलेट पेपर पे कब 90 के दशक में होती थी, और कितनी बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी उस समय। ये कहना चाह रहा हूँ 90s में किसी के पास स्कूटर था? किसी ने सोचा था मोबाइल आ जाएगा, हाथ में नेट होगा, दुनिया लड़कियां भी स्कूटी चलाएंगी? किसी ने सोचा? नहीं सोचा था ना। आज नई चीज है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आगे बढ़ने का है। ये कह रहे नहीं जी साहब हम तो गधे पे ही चलेंगे। आप ये मान सकता है कोई? समय की वैल्यू है मैडम, पैसे की वैल्यू नहीं है आज की डेट में। इतने संसाधन, इतनी टेक्नोलॉजी है, उसको आगे ले जाने के लिए, पीछे ले जाने के लिए है। तो ये बात कोई करता ही नहीं उससे। वो कहते तो हाँ बहुत बढ़िया, राहुल गांधी वेरी गुड, हाइड्रोजन बम। ये हाइड्रोजन बम है जो देश की एक अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर ही नहीं उठ पाए। नहीं तो इतनी अच्छी पार्टी 70 साल जिसने राज किया, अरे एकदम खत्म कैसे होगी? और जब तक राहुल गांधी है, बीजेपी हमेशा ही जीतती रहेगी। ये भी है, यही ऐसे मुद्दे लेके आते हैं। इनका एक वो कह रहा था नेता भी आके, कौन से स्टेट का था, कि कांग्रेस मुस्लिम, कांग्रेस का मतलब मुस्लिम है और मुस्लिम का मतलब कांग्रेस। ये कौन सी बात है? इससे पहले भी एक बात आई थी, इंडिया, आपको ध्यान होगा शायद, इंदिरा इज ए इंडिया, ठीक है जी, इंडिया इज इंदिरा। तो ये कैसे हो गया? मतलब भारत में कोई नहीं रह गया, एक इंदिरा की वजह से इंडिया को जाना जाता है। ऐसा है पॉसिबल? अगर होता संविधान की हत्या क्यों की? ठीक, जब इमरजेंसी लगाई, सारे पत्रकारों को सबको बोलने की बंद, तो सबसे बड़ा तो वहीं पे हो गया था मैडम। तो इनके तो वोट चोरी तो वहीं से शुरू हो गया ना। काम इन्होंने वहीं से पेश लगा दिए थे कि हम गलत काम का सपोर्ट करेंगे। अब ये एक हक मूवी आई है 90s में, इमरान हाशमी को लीड कर रहे हैं। उसमें महिला का एक हक है, बेचारी 60 साल की को है अधिकार की, उसके हक के लिए उसको कोर्ट में आने पड़ गया। 400 सीट वाला प्रधानमंत्री यू टर्न मार लेता, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज कर देता है जी। ये है, और कह रहे हम लोकतंत्र बचाने निकले। ऐसे लोकतंत्र बचेगा? कैसे बचेगा जी? ये तो उनको खुद सोचना चाहिए ना, हम हार क्यों रहे हैं? और वहाँ उनके चमचे ऐसे हो, तालियां बजा रहे हो, राहुल गांधी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अरे भाई तुमने ही उसमें कील ठोक दी उसमें, ठीक है, और खुद उसमें पानी भर रहा, कह रहा हम क्या करें साहब? इस बात का तो खुद उन्हें चिंतन करना पड़ेगा ना। लेकिन जो चमचे हैं वो चिंतन करने नहीं देते, इसलिए हर जगह हार रहे हैं। और फिर कोई भी नहीं है ना, जैसे तेलंगाना में था, कोई भी आके कुछ भी उल जलूल बातें कर लेता है, ठीक है, वो भी गलत है। इनको अपने अंदर मंथन करना चाहिए। पार्टी में वैसे सब कुछ हो सकता है। जो व्यक्ति राहुल गांधी दिवाली पे हाइड्रोबम दिवाली पे हाइड्रोबम नहीं जला सकता, वो कह रहा मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। कैसी अजीब बात है यार। हाइड्रोजन बम, जो दिवाली के पटाखे नहीं जला सकता, कहता मैं हिंदू हूँ। उसका मजहब उसे अलाउ नहीं करता। अच्छा, शादी भी क्यों करता है? शादी भी क्यों करता है? कौन? शादी पे
क्या शादी पे? उसकी शादी कहाँ हुई है? उसकी नहीं हुई क्रिसमस पे करता है। क्रिसमस हाँ क्रिसमस में उसका मजहब उसे अलाउड करता है, लेकिन दिए बनाने मतलब दिवाली बनाने का उसका की बात कर रहा हूँ मैं पटाखे की ही बात कर रहा हूँ। उसका मजहब उसे अलाउड नहीं करता है, और ये हिंदुस्तान में बहुत अच्छी बात है। जिसका जो मजहब है वो अपने तरीके से मनाए। हम हिंदू हैं, सनातनी है, हमारे मजहब में है हम दिए जलाएं और पटाखे फोड़े। राहुल गांधी के मजहब में नहीं है, वो ना जलाए बस।